आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल अभी से ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुटे हैं। जहां एक तरफ बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोदी सरकार के विरोध में सियासी माहौल बनाने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने में जुटे हैं। अब तक वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। अब आने वाले दिनों में उनके किन विपक्षी नेताओं से मुलाकात होती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर खबर है कि वो भी 23 मई से विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब ऐसे में वो किन विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की मुलाकात बिहार के सीएम नीतीश कुमार से हुई है। अब तक 2 बार दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो चुकी है, जिसमें नीतीश कुमार ने बाकायदा केजरीवाल का पक्ष लिया है। बता दें कि नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध किया। उन्होंने केंद्र द्वारा लाए गए इस अध्यादेश को असंवैधानिक करार दिया, जिस पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ खड़े हैं, वे दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। वहीं नीतीश कुमार ने भी मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर सभी विपक्ष एकजुट होकर केंद्र द्वारा लाए गए इस अध्यादेश को राज्यसभा में पारित न होने दे, तो इससे ये संदेश जाएगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। इससे पहले कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी विपक्षी एकता का दृश्य देखने को मिला था। लेकिन हैरानी की बात है कि उस शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल मौजूद नहीं थे। बहरहाल अब आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ महीने का समय शेष रह गया है, तो ऐसी सूरत में अरविंद केजरीवाल सियासी गोलबंदी को मजबूत करने की दिशा में किन किन विपक्षी नेताओं से मुखातिब होते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सत्ता क्या मिली है, कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाते हैं। केजरीवाल से पहले कोई ऐसा दिल्ली का सीएम नहीं होगा जो केंद्र सरकार से इतना सीधे लफड़ा करे। केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली में काम धाम छोड़ सिर्फ मोदी पर आए दिन हमला करते हैं, लेकिन केजरीवाल ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश के सीएम हैं और मोदी देश के पीएम। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसला क्या सुनाया, केजरीवाल गैंग जीत की खुशी मनाने लगा, लेकिन एक झटके में ही मोदी सरकार ने केजरीवाल के पावर को सीज कर दिया। केजरीवाल के हरकतों की वजह से वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले देखने के लिए एक विशेष प्राधिकरण का गठन करने संबंधी अध्यादेश लाने पर केंद्र सरकार मजबूर हुई। सूत्रों ने ये दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दानिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया। दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हालिया वर्षों में लगभग हर मामले पर विवाद देखा गया है। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार के आक्रामक प्रकृति वाले कदम, जिनमें से अधिकतर का मकसद केंद्र को उकसाना प्रतीत होता है, पहले के सालों के उस समय के अलग हैं जब केंद्र और दिल्ली में अलग अलग दलों की सरकारों के बावजूद केंद्र पर दुर्लभ ही तीखे हमले किए गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और दिल्ली के प्रशासन पर नियंत्रण होने से राजधानी शहर में प्रभावी समन्वय और सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। सूत्रों ने कहा कि जब 1991 में दिल्ली को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, तो ये अवधारणा स्पष्ट कर दी गई थी। चूंकि दिल्ली केंद्र सरकार की सीट है, इसलिए दोहरी सत्ता एवं जिम्मेदारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक अनूठी स्थिति वाला केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र सरकार पूरे देश के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का एक विशेष चरित्र है जो केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि स्थानीय हितों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय संसाधनों एवं विशेषज्ञता तक पहुंच है,
जिसका दिल्ली के प्रबंधन और विकास में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का नियंत्रण ये सुनिश्चित करता है कि शहर के लिए नीतियां और निर्णय राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ अनुसार हो, ताकि बेहतर आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विकास और सांस्कृतिक संरक्षण हो सके। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऐसे में केंद्र सरकार का नियंत्रण अन्य देशों की सरकारों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करता है और इस राजनयिक संस्थानों के सुचारू कामकाज को संभव बनाता है। उन्होंने कहा, दुनिया भर में यही व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली की सियासत में फिर उबाल है। केंद्र के एक अध्यादेश ने जमीन पर नए विवाद को हवा दे दी। अधिकारों की जिस लड़ाई में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, उसी राहत में कटौती करने का काम केंद्र ने कर दिया। ऐसा अध्यादेश लाया गया जिस वजह से एक बार फिर पोस्टिंग के मामले में एलजी ही बॉस बन गए। अब उस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की जाएगी। अब ये मुलाकात कहने को एक अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए मानी जा रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह अरविंद केजरीवाल भी 2024 के रण के लिए विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। इससे पहले भी कई विपक्षी नेताओं से केजरीवाल मुलाकात कर चुके हैं। उनकी तरफ से इस साल मार्च में एक बड़ी बैठक करने की भी तैयारी थी, वो तो हो नहीं पाई, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट दिख गया। उसी इरादे के तहत अरविंद केजरीवाल 23 मई को सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। उनकी ये मुलाकात कोलकाता में ही होने वाली है। इसके बाद 24 मई को वे महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। अभी के लिए आप संयोजक का मुख्य एजेंडा तो अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना है, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की तस्वीर को भी मजबूत करना है। हालांकि अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने के लिए अपनी राह पर निकल पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिस्ट में अभी तक कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं है। वे शरद पवार, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से तो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी या किसी दूसरे कांग्रेस नेता से मिलने की कोई योजना नहीं है। यानी कि दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच में वैचारिक मतभेद है, उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिख रहा है। एक और बात जो शायद कांग्रेस को जरूर असहज कर सकती है, वो ये कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले सालों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही एक दूसरा विकल्प बन सकती है। यानी कि जिन राज्यों में अभी कांग्रेस बनाम बीजेपी का सीधा मुकाबला रहता है, वहां पर आप खेल कर सकती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली में पहले मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहता था, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी ने ऐसी दस्तक दी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का सफाया हो गया। इसी तरह पंजाब में उसने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका और गुजरात में दूसरी सबसे पार्टी बन गई। मतलब केजरीवाल का एजेंडा कांग्रेस का सफाया करना भी है, इसलिए वे कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाख फड़फड़ा लें, लेकिन मोदी के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली। केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए मोदी अकेले ही काफी हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुना दिया। केजरीवाल चहकने लगे थे, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में अध्यादेश लाकर खेल ही खत्म कर दिया। अब दिल्ली के असली बॉस एक बार फिर उपराज्यपाल हो गए और एलजी के हाथ में पावर आते ही कार्रवाई शुरू हो गई। इस अध्यादेश के तहत पहला काम दिल्ली सरकार में सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YVJ राजशेखर के दफ्तर का ताला खुलवा कर किया गया। एलजीबी के सक्सेना के आदेश से सोमवार को राजशेखर के दफ्तर का ताला खुलवा दिया गया। राजशेखर के पास सीएम आवास के जीर्णोद्धार और शराब नीति समेत कई मामलों की जांच है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजशेखर का ट्रांसफर कर दिया था
वहीं राजशेखर ने आरोप लगाया था कि उनके दफ्तर का ताला तोड़ा गया और कुछ फाइलों को अज्ञात लोगों ने कॉपी किया। वहीं राजशेखर ने अपने दफ्तर का ताला खोले जाने के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से फाइलों की सूची जारी करने के आदेश पाने वाले अफसरों को नया आदेश जारी किया। इन सभी अफसरों को 10 मई वाली स्थिति रखने को कहा गया। बता दें कि राजशेखर को सतर्कता विभाग के विशेष सचिव पद से हटाने के साथ दिल्ली सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों की जांच शुरू की थी। राजशेखर पर जबरन वसूली के आरोप भी लगाए गए थे। उनको ड्यूटी से हटाकर सभी फाइलें सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया था। दरअसल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जमीन और पब्लिक ऑर्डर के मसलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने अफसरों के तबादले शुरू कर दिए थे। फिर केंद्र सरकार 19 मई की देर रात एक अध्यादेश लाई, जिसके तहत दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।